हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, आज क्लास हमारी 3% की। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाए इस टाइप के, कुछ क्वेश्चन आज करवाऊंगा। देखो, अंडों की दर में 25% गिरावट के कारण कोई भी 162 निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। फिर प्रति दर्जन अंडे की मूल मूल कीमत है, यहाँ ही दर्जन है। यहाँ देखो क्या करना है। 25% गिरावट आ रही है। 25% फ्रैक्शन कितनी होगा? 1/4। 4 ही गिरावट आ रही है, एक कमी आ गई। किसमें गिरावट आ रही है? दर में। हमें उल्टा करना पड़ेगा यहाँ से। 3 से 4 कितने कमी, यहाँ से कितने अधिकार है? एक। हमारे हिसाब से 11 दे कितने रखे? 2 दर्जन। एक का मान 2 है, 4 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 8। 3 का मान 6। पहले 6 अंडे ला रहा, 6 दर्जन अंडे ला रहा, बाद में 8 दर्जन अंडे ला रहा। हम बताने यहाँ से मूल कीमत, यानी पहले 162 रुपए है। पहले कितने दर्जन ला रहा? 6 दर्जन। 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 4 6 सत्ते 42। तो अब कीमत कितनी है? मूल 27। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है। प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, कितने 20% कमी हो रही है। 20% फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से 1 की कमी हो रही है 4 में। फिर उल्टा करेंगे यहाँ से 4 से 5, ये यहाँ से कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की कमी हो रही है। 1 की वृद्धि हो रही है, कितना यहाँ कितना दिला रहा? 50 किलोग्राम अधिक। 1 का मान 50, 5 का मान कितना है यहाँ से? 250, 4 का मान 200। कितने रुपए पहले? 400 रुपए पहले भी, और अब भी 400, 450। हम बताए मूल वास्तविक मूल्य कितना प्रति किलोग्राम का? 250 से भाग कर देंगे इसमें। पहले 250 किलो ला रहा हो, पहले 200 किलो ला रहा, अब 250 किलो ला रहा। हम मूल्य होता ना पहले का, तो 200 से भाग करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 9 में 4 से भाग करेंगे 2.5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इससे आलोक 25 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। चावल की प्रति किलोग्राम घटे हुई दर क्या है? तो देखो, 24% कमी हो रही है, हमारे पास 100 है। 100 से 24 कमी करेंगे 76 रह जाएगा। यहाँ से उल्टा करेंगे 76 से 100, 4 से काटेंगे 19 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। कितना दिखा रहा है यहाँ से? हमारे साथ 6 दे कितना रखा? अधिक 10 किलोग्राम। 6 का मान है 10 किलोग्राम। हम बता घटे हुई दर, यानी बाद कितने? 25। 25 का मान बता रहा मैं, 25 गुना कर देंगे। कितने मूल्य पहले? 250, 2500 रुपया। यहाँ से 6 पर पहुंच जाए, यहाँ से 2500 बटे 10 गुना 25 गुना 6। 1 जीरो से 2500 से 10 बार, 10 छिंग 60। ऑप्शन नंबर बी 60। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपए में 8 केले कम खरीद पाता है। तो वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद पाता था? तो देखो ऐसे करना। पहले 16.6% की फ्रैक्शन कितनी हो गए? 2/3। इसका मतलब 16 सही 2/3% है।
16 48 तो 50, 50/3 परसेंटेज का 100, 50 से भाग करेंगे, 50 से कम, 50 दूनी 100, यानी पैसे कितनी आएगी इसकी 1/6। तो देखो 6 से वृद्धि हो रही है, तो 1 की वृद्धि कर देंगे 7, यहां से उल्टा करेंगे 7 से 6, कितने कमी आ रही है, पहले कितने खरीदा एक में 8 की 8 की कमी आ गई, तो एक का मान 8 आ गया, तो मतलब 1 रुपए में पहले कितने खरीद रहा, तो पहले कितने खरीद रहा 8 गुना कर देंगे 8 से 56, बाद में कितने खरीद रहा 8 कम हो रहे 8 से 48, देखो पहले 56 खरीद रहा अब 48 खरीद रहा, जब तो 8 के लिए कमी आ रही है, तो मतलब पहले कितने खरीदा 56, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख खर्च के वाकई में बात है, खर्च का बचत वाला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना, देखो आय बराबर हो गए खर्च प्लस बचत, बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है, देखो क्वेश्चन, आरंभ में सुरेश से खर्च और बचत का अनुपात कितना 3:1 है, उसके वेतन 25% बढ़ जाता है, यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाती है तो खर्च कितने परसेंट बढ़ जाएगा, देखो खर्च का खर्च खर्च का अनुपात कितना 3 और बचत का 1, तो 3:1 का, तो आय कितनी हो जाएगी यहां से 3 और 1 4, देखो 2 जीरो लगा लेंगे यहां से, कटने में आसानी हो जाएगी यहां से, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होगी, देखो 425% कितना होगा 100, तो 100 की वृद्धि होगी यहां से, देखो 400 425%, 25 चौका 100, 100 की वृद्धि होगी 400 पे, 25% की वृद्धि, उसकी बचत में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि करेंगे कितना आया यहां से 100 का 10% निकालेंगे, 10% आएगा, 10 की वृद्धि होगी, आय में 100 की वृद्धि होगी, बचत में 10 की वृद्धि होगी, तो खर्च में कितने वृद्धि होगी 90 की, आय में से बचत निकालेंगे तो खर्च हो जाएगा, खर्च कितना बचा हमारा 90, मतलब उसके खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा, तो देखो कितनी वृद्धि हुई 90 की, वृद्धि किस पे हुई 300 पे, गुना 100, 100 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 30 बार, तो खर्च में कितनी वृद्धि होगी 30%, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका देखो खर्च का अनुपात कितना एक्सपेंडिचर और आय कितना 3:1, आय में कितनी वृद्धि हुई है 25% की, तो ये मैंने मिश्रण का आय में हो रही है 25% की वृद्धि, बचत में हो रही है सेविंग में 10% की वृद्धि, हम बताएं खर्च में कितने परसेंट वृद्धि होगी, दो यहां से घटाएंगे कितना आया से 15, एक छोटा है एक बड़ा है मिश्रण में, 3 का मान दिया यहां से 15 यानी 5%, तो 1 का मान कितना जाएगा यहां से 5, 25 से 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा यहाँ से 30%, तो खर्च में कितनी वृद्धि आएगी 30% की, देखो एक खर्च करवा का अनुपात हमारा
खर्च का 3, सेविंग का 1, आय में हो रही 25% की वृद्धि, खर्च में कितनी बचत में हो रही 10% की वृद्धि। यहाँ घटका कितना है यहाँ से 15, देखो यहाँ से 15 का 3 का मान कितना आएगा 15, 1 का मान कितना यहाँ से 5 आ जाएगा, हमें 1 का मान निकालना है यहाँ से कितना 5। देखो एक बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, ये छोटी आ गई तो ये कितना इससे बड़ी आई 15, 25 और 5 30%, खर्च में कितनी वृद्धि होगी 30% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय 4347 है तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। देखो खर्च का और बचत का अनुपात रहेगा 5:1, एक्सपेंडिचर और सेविंग का कितना 5:1, तो इनकम कितनी हो जाएगी यानी आय 6, 2 जो लगा लेंगे 2 यहाँ 2, 25% की वृद्धि होगी इसमें आय में, 25% की वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 300, 20% की वृद्धि बचत में, 20% वृद्धि करेंगे कितना आएगा 20, तो खर्च में कितनी वृद्धि होगी यहाँ से 280 की। वर्तमान व्यय उसका इतना है तो कितना हो जाएगा यहाँ से वृद्धि करेंगे 780, सात सौ का मान कितना जाएगा हमें 4347, हम बतानी है उसकी प्रारंभिक वेतन कितना यानी 600 का मान, काटेंगे जो 13 से कट जाए 13 6 78 60, 33 39 4 33 39 कितना चाहिए यहाँ 5 कट रही है, कट हो रही है। देखो मिस्टेक क्वेश्चन में यहाँ 14 और अलग क्वेश्चन देखो, रिशु अपनी आय का X% बचाती है, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, X का मतलब कितना। देखो एक तरीका देखो मिश्रण से, कितनी वृद्धि हुई उसकी आय में 26% की वृद्धि, व्यय में 20% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, उसकी बचत में सेविंग में 50% की वृद्धि, घटाएंगे यहाँ से 24, घटाएंगे यहाँ 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, अनुपात है 4:1 का, यानी खर्च का अनुपात 4 है और सेविंग का 1 है, तो आय कितनी होगी यहाँ से हमारी, आय कितनी होगी 5, तो हम बताना आय कितने % बचाती है, आय टोटल हमारी कितनी है 5, बचाती कितनी है 1%, 1 बचा रही है अनुपात में, बचत 1 है आय 5 है, बचत लगाने कितनी % है 100 से, 5 से 20%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सहित 2/3 3% अधिक है, यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत 1040 में वृद्धि होती है, आरंभिक व्यय कितना उसका। तो देखो 66 से 2/3 के फ्रैक्शन कितनी होगी 66 से 198 2 200/3% का 100, तो कितनी आई यहाँ से 2/3,
उसका व्यय उसकी मासिक बचत के, बचत कितनी है 3, व्यय कितना लिखे 2, 5 हो जाएगा। आय कितनी होगी यहाँ से हमारी 8, आय 8 होगी, खर्च 5 है, बचत कितनी है हमारी 3, 2 जोड़ होंगे यहाँ से। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि, 800 का 44% कितना बैठा है यहाँ से, कितना 8 चौक 32, 8 चौक 32 है 3, 35 52, 352। देखो 800 और 44% निकालेंगे, 2 जीरो 2 जीरो 8 से 352 आ जाएगा। और उसके उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि, 500 का 60% कितना बैठाएगा 300। बचत में कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ से 52 की, आय में 352 की, खर्च में 300 की, तो बचत में कितनी हो जाएगी 52 की। अब बचत कितनी देखे हमें 52 का मान 100, 1040, काटेंगे 52 से 20 बार, हमें परामी व्यक्ति कितना 800, 800 का मान बताना, कितना हो जाएगा 16,000। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी कर लो, इसमें कोई सा भी एक चैन इसे कर लो 16,000। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 385 परिवहन पर, 2725 किराने पर खर्च करता है और शेष 621 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना। देखो कितना 100% होगा, 100% का 74% कर दिया उसने घर पर। फिर देखो 385 परिवहन पर, यहाँ बचा कितना 74% खर्च कर दिया, शेष कितना बचा 26%। 385 परिवहन पर, 2725 किराने पर और 621 बचाता है। जोड़ेंगे कितना आया 1, 8 2 10 2 12 2, 13, 7 3 10 6, 16 और 1 17, 300 3731। किसका मान है 26 का मान। 74% घर पर खर्च करने के बाद 26% बचा, और जो बचा हो इसके बराबर है। काटेंगे परसेंटेज का 100, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 11 13 28 4, कितने 9 13 7 91। 100 गुना कर देंगे साइड, 2 से काटेंगे 50 बार, 287 गुना 50 गुना करेंगे 0, 5 7 35 50, लास्ट में 50 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर, शेष का 40% अन्य खर्च पर करता है। यदि वह एक महीने में 7,056 बचाता है, तो वह किराने पर सामान पर कितना खर्च करेगा। तो देखो पहले तरीका सामान उसकी आय मानी हमने पी, 30% खर्च कर रहा, 30% फ्रैक्शन 3/10, 3 खर्च कर दिया 10 में से, बचा कितना 7, 60% फ्रैक्शन 3/5, 3 खर्च कर दिया, बचा कितना 2/5। शेष का 40%, 40% फ्रैक्शन कितना होगा 2/5, 5 में से 2 खर्च कर दिया, बचा कितना 3। बचत कितनी देगी हमें 7,056। हमें निकालना किराने पे कितना खर्च करा। देखो आय कुल ली थी पी मानी, कितना बचा 7/10, खर्च कर दिया 30% खर्च कर दिया, बचा 7/10। यहाँ 60% किराने पे, तो 60% किराने पे 3/5, इसका मान निकालना हमें। देखो 7 और 10 भी इसमें आएगा, 3/5 भी आएगा, हमें निकालना क्या है 2/5, और 2/5 से भाग कर देंगे साइड जाकर, तो 7,056 गुना 5/2, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 5 से गुना 5 8 40, 5 2 10 4 14,
देखो ऑप्शन नंबर सी, एक में आया 40 बस। एक तरीका तो यू है, और एक तरीका देखो, बचत कितनी कर रहा, 7,056। यहां से हम पीछे चलेंगे उल्टे उल्टी साइड से, कितना बचा रहे हैं यहाँ, 40% अन्य खर्च कर रहा, खर्च करने के बाद बच रहा हमारा, देखो सोहा, 40% खर्च करते कितना, 60 बचा। किराने को कितना कर रहा, किराने में खर्च 60%, 60% किराने में खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 40। 60 से 60, 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5 गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष का वेतन 11,000 प्रति माह है, वह 4,000 घर के किराए पर और 1,500 बिल पर खर्च करता है, बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन में खर्च कर दी। देखो आय कितनी है उसकी, 11,000, 4,000 घर पर खर्च कर रहा, 1,500 बिल पर, कितना, 5,500 खर्च हो गए। आय कितनी है उसकी, 11,000, कितने बचे शेष, 5,500, शेष बचे 5,500। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत, यानी एक महीने बचत खर्च कर दी जन्मदिन पर, साल में महीने कितना 12 है, एक महीने खर्च कर दी, 11 बचे, 11 गुणा 11 0 0, 11 0 0, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 5 60, तो 60,500 उसकी मासिक बचत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% घरेलू खर्च पर, 20% किराए खर्च पर, शेष वेतन का 80% एक ट्रस्ट को दान कर देता है, उसके पास अब 20,000 शेष है, तो उसका वेतन कितना। देखो 60% 100% हो गए, 60% घर, 20% किराए पर, तो टोटल कितने खर्च हो गए यहाँ से, 20% किराए पर, 80% खर्च होगा, शेष कितना बचा, 20%, 20 शेष वेतन कितना बचा, 20 का भी 80% ट्रस्ट को दान कर देता, 80% ट्रस्ट को दान कर दिया, कितना होगा 16%। अब शेष कितना बचा, 4%, 4% का मान देगा हमें 20,000, परसेंटेज का 100, 4 से काटेंगे 500 बार, गुना कर देंगे 5 लाख। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है, उनकी मासिक आय 80,000 है, वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40% खर्च करती है, 10% जीपीएफ में भेजती है, 15% बचत बैंक में बचाती है और बाकी राशि ईएमआई में भुगतान करती है। तो वह ईएमआई में कितना भुगतान करती है, देखो 15% यहाँ कर दिया, 15 यहाँ कर दिया, 15 15 30, 10 यहाँ कर दिया 40, 40 यहाँ कर दिया, 80% खर्च कर दिया अब तक उसने, शेष बचा 20%। बचा हुआ किसी में ईएमआई पे खर्च करेगी, कितना, आय कितनी उसकी 80,000, तो 80,000 कितना 20%, कितना आ जाए 16,000। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करण अपने वेतन का 20% खाने पर खर्च करता है, बाकी राशि का 20% किराए किराया देने में खर्च करता है, जबकि चरण अपने वेतन का 30% खाने पर खर्च करता है, वह बकाया राशि का 30% किराए पर खर्च करता है। अगर दोनों का किराया समान हो तो करण व चरण के वेतन का अनुपात कितना? देखो, करण ने 20% खाने पर खर्च कर दिया, बचा कितना? 80%। बाकी राशि का 20% किराए पर, किराए पर 20%, ये हो करण का। अगर दोनों किराया, देखो किराया समान है, तो देखो चरण है, चरण 30% खाने में बचा 70%, कितना? बकाया का 30% किराए पर, तो 30%। देखो यहाँ से घटाया क्यों? नाम 100 में से 20%, क्यों? किराए पे इतने कर रहा, किराया तक ही बोला उसने। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, परसेंटेज से परसेंटेज। तो करण 8 दूनी 16 बराबर चरण गुना 8 से 7 दिया 21, तो करण बटे चरण बराबर कितना होगा? 21 बटे 16। उन्हें किराए का अनुपात कितना होगा? 21 बटे 16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषा की मासिक आय 1,20,000 और उसका मासिक खर्च 55,000 तथा अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? तो देखो आय कितनी है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, आय कितनी? यहाँ से 5 से काटेंगे, 24 बार, 5 से 11 बार, तो देखो आय 24, खर्च 11, बचत कितनी होगी फिर हमारे यहाँ से? 24 में से 11 जाएंगे 13, देख 2 जीरो लगा देंगे यहाँ से। उसकी आय में 22% की वृद्धि, तो यहाँ से 22% की वृद्धि करेंगे, 22 चौक 88, 4 22 दिन 24 और 8 52, 528 की वृद्धि होगी यहाँ से, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि, यहाँ 10% की वृद्धि करेंगे, कितना आया यहाँ से? 110, तो बचत में कितनी वृद्धि होगी यहाँ से? 428। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? कितनी हुई? 428 की, किस पे हुई? 1300 पे, परसेंटेज का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से काटेंगे, 33 39, 3 13 दूनी 26, यानी 32 वाला ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है, उसकी आय में 52% की वृद्धि और वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y बचाता था और वृद्धि के बाद x बचाता है, तो हम बताना x माइनस वाई, इसका परसेंटेज होता है कितना आएगा वृद्धि में। तो देखो आय में खर्च कितना कर रहा? 72 खर्च कर रहा, 28 बचा रहा, यानी आय कितनी होगी? 100। आय में 12% की वृद्धि, यानी 12% की वृद्धि करेगा 100 पे, 12 ही हो जाएगी। खर्च में 5% की वृद्धि, 72 का 5% कितना बैठा है यहाँ से? 5 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 36, यानी 3.6, खर्च कितना हो जाएगा? 7.4 की वृद्धि। तो देखो बताना अब वृद्धि कितनी हुई यहाँ से? पहले 28 की वृद्धि हो रही है, अब कितनी हुई? 7.4 की, तो 7.4 किस पे? 28 पे गुना 100, आठ पॉइंट चार, यहाँ भी 8.4 की वृद्धि होगी यहाँ से। तो 12 में 3.6 जाएंगे, 8.4, तो पॉइंट का 10 28 थी 84, 10 एक जीरो से जीरो, कितना बची वृद्धि होगी? 30 की, ऑप्शन नंबर बी।
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय 30% किराए पर खर्च करता है, उसने शेष राशि का 15% भोजन में खर्च किया, अब बची हुई राशि का 35% अन्य सभी खर्चों के लिए उपयोग किया जाता है। यदि उसके पास अब 1,62,435 बचे तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखो 30% किराए पर खर्च कर रहा, देखो भाई उसकी मासिक आय पहले पी ही 30% खर्च कर दिया, 30% फ्रैक्शन 3/10, यानी 3 खर्च कर दिया, बचा कितना? 10 में से 7। उसने शेष का 15%, 15% फ्रैक्शन कितने बैठेगा? 5 से 15, 5 से 20, यानी 3 खर्च कर दिया 20 में से, बचा कितना? 17। अब बची हुई राशि का यानी शेष राशि का 35%, 35% फ्रैक्शन 7/20, 20 में से 7 खर्च कर दिया, बचा कितना? 13। अब कितनी राशि बच रही है उसके पास? 1,62,435। देखो काटेंगे, 13 से 13 कम 13, 3, 13 26, 6, 13 चौका 52, 12, 3 में 17, 6, 13 पंजे 65। 17 से काटेंगे, 17 7 119, 5, 17 51, 8, 17 पंजे 85। देखो गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 0, 735। देखो 3 0 आएंगे, 3 0, 4 गुना करेंगे, 4 पंजे 20, 4 3 12 2 14, 4 7 28 और 29। अभी 7 बच रहा है यहाँ, देखो 7 से काटेंगे इसे, 7 1 7 0, 7 पंजे 35, यानी 4,000 में 105 गुना करेंगे, कितना आएगा? 4,20,000। ऑप्शन नंबर 1। राम अपने वेतन का 30% भोजन पर, 10% घर के किराए पर, 7% मनोरंजन पर और 6% परिवहन पर खर्च करता है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 1880 है तो उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। तो देखो 30% भोजन पर, 10% घर किराए पर, 7% मनोरंजन पर, 6% परिवहन पर। देखो घटा में कहा है हम, जहां शेष बोले है ना वहां 100 में से घटा में हम, देखो यहाँ शेष ना बोल रहा तो डाल जोड़ने हैं, 30%, 10 40%, 7 37% और 6 43%। 30 10 40 47 और 6 53, 53% हमारा खर्च होगा, तो बचत कितनी होगी? 47 की, 47% जो बचा हमारा शेष। इसका मान कितना देखा हमें? 1,800, 1,080, 1,880। तो 47% में भाग है, भाग करेंगे इसमें कितनी बार? 4 बार, 40 बार, यानी 1% का मान 40, तो 100% का मान 100 से गुना करनी है, 100 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4,000। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार की मासिक आय 35,000 है। परिवार को विभिन्न व्ययों में जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, किराए पर खर्च करता है। सही व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत करता है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय करता है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना खर्च करता है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। शिक्षा पर व्यय कितना है? तो देखो कुल आय कितनी है? 35,000, यानी 8% बचा रहा हो तो 8% निकाल देंगे इसमें से, 8 0 0, 8 5 40, 8 3 24 और 4, 8 0 0, 8 5 40, 8 से 24 4 28, यानी 2800 आना है,
बचत कर ली, 35,000 में से 2800 बचत कर दी, कितना बचा? 0 0 2, यहाँ कितना? 2, यहाँ 3। अब उसकी आएगी तो 3 32,200, उसकी आगे इतनी बची आओ। तो देखो यहाँ से किस प्रकार का खर्च हो? पहले भोजन पे यानी फूड, हेल्थ यानी स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे, यहाँ से मनोरंजन पर, इतनी आय चाहिए हमारी। मनोरंजन पर और रेंट पर। तो देखो स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय करता है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन की तुलना में 3 गुना। यानी मनोरंजन पर अगर 2 है तो भोजन पर 6। तो यहाँ से स्वास्थ्य पर 50% अधिक, जैसे 50% 3 होगा, 9% करेगा इसका। आगे तो क्या बोला? वही स्वास्थ्य पर होने वाला, शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। शिक्षा अगर 18 है तो स्वास्थ्य कितना होगा? आधा इसका 9 हो जाएगा। अब देखो रेंट पे कितना? किराए पर भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा। भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा कितना होगा? 33, उसका 1/3%, 33 का 1/3। यहाँ बोला ना 1/3, इसका कितना जाएगा? 11। तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना है? यहाँ से 6 9 15, 15 2 17, 34 35, 11 कितना है? 46। 46% मान दिया हम यूं। 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46, यहाँ से काटेंगे 23 से कम 23, कितना होता है यहाँ से? 9 23 चौक 92, 2 से काटेंगे 712। हमें क्या निकालना? शिक्षा पर खर्च। शिक्षा कौन सी हमारी? 18, 18 सत्ते 126 20। ऑप्शन नंबर बी। एक परिवार 7500 कमाता है, जिसमें से 10% बचत होती है। खर्च का 30% खर्चा शिक्षा पर खर्च करता है, जबकि 375 स्वास्थ्य पर खर्च करता है और शेष राशि भोजन पर खर्च करता है। कुल आय में भोजन पर होने वाला खर्च कितना? देखो 10% बचा रहा, देखो 100% हो गए आय, 10% बचत कितना बचा? अब है 90%। 90% का 30% शिक्षा पर, 90 का 30% शिक्षा पर कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो 90 का 30% करेगा कितना? 27। यानी यहाँ से 27% कर दिया शिक्षा पर, बचा कितना यहाँ से? देखो और आगे बोला 30,375। तो देखो 30,000 खर्च करता है और शेष राशि भोजन पर करता है, मतलब भोजन की। देखो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं पैसा, यहाँ ये पैसे दे रखे हैं हम, यहाँ से हम इन पैसे में परसेंटेज में डाल लेंगे। आय कितनी है उसकी? 75,000। तो 75,000 का 30,375 परसेंटेज का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कम 25 थी 75 30, यहाँ से 25 से कम 25, 5 25 दूनी 50, कितना हो जाता? 3 25 से कम 25 12, 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 0 3 पंजे 15, तो 40.5। स्वास्थ्य पर कितना खर्चा हो जाएगा? यहाँ से स्वास्थ्य पर कितना? 40.5। तो 10% यहाँ होगा, 27% यहाँ, कितना हो जाए यहाँ से? 40 से 27 67.5। बता कि टोटल 90 में से कितना बचा? यहाँ से घटाएंगे कितना? 22.5। यही हमारा किस बचा हुआ? भोजन पर, और यही हम बताना। तो ऑप्शन नंबर डी। देखो एक बार दुआ समझ लो, 10% बचत कर ली, 100% आए, 90% बचा हमारा। 90% का 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया,
स्वास्थ्य पर कितना खर्च करा 30,375, हमने ही परसेंटेज में बना लिया, तो इसी परसेंटेज कितनी आई 40.5%। बचा कितना हमारा 90 में से 27 यहाँ कर दिया शीर्षक पर, 40.5 यहाँ कर दिया, बचा कितना 22.5, यही हमारा भोजन पर खर्च हो रहा। ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों बताना क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी। धन्यवाद।